चलिए टेंस चार्ट के बाद एक रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कुछ चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। हम एक एक करके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और क्वेश्चंस के आधार पर ये कोशिश करते हैं जानने की किस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखा जाए। आई लाइक ट्रेवलिंग विथ फैमिली। ये स्टेटमेंट आपका एक्टिव वॉइस है। ये कैसे पता किया आपने? क्योंकि लाइक जो वर्ब है उसका डूअर है आपका आई लिविंग है, और क्या लाइक कर रहा है? ट्रेवलिंग लाइक कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये काम खुद आई के द्वारा किया जा सकता है, इसका मतलब ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या? कि सब्जेक्ट खुद काम करने के लायक हो, इफिशिएंट हो, काबिल हो, योग्य हो, वहां पे एक्टिव होता है। अब आप जब एक्टिव बनाते हैं तो ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब आप इसको पैसिव में कैसे बनवाएंगे? तो हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या होता है? ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका होता है कि मेन वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ के क्वेश्चन कीजिए, रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। अगर आंसर के रूप में नाउन या प्रोनाउन मिला तो जो नाउन या प्रोनाउन आंसर के रूप में मिला वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर नाउन है तो उसको एज इट इज रख लेंगे, और अगर प्रोनाउन मिला तो फिर उसको उसके सब्जेक्टिव यानी कर्ता कारक के रूप में रखते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी मिला तो फिर उसको आप जब पैसिव बनाएंगे तो उस मी का आप आई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवलिंग, ये कोई वर्ब नहीं है, ये जीरंड केस है, तो इसलिए ये नाउन बनेगा। ट्रेवलिंग विथ फैमिली, आई लाइक है, सिंपल प्रेजेंट बना हुआ है, तो ट्रेवलिंग विथ फैमिली इज लाइक्ड बाई मी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम जब पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर नहीं बदलता। जैसे मान लो कि 6 तरीके का तुम्हारा सेंटेंस है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव के 2 हिस्से हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी 2 हिस्से हैं। हम जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे एक्टिव अगर तुम्हारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव रहेगा, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। अब अगर हम एक और क्वेश्चन लें, हु गिव्स यू सच अ कॉस्टली थिंग? Who gives you such a costly thing? ये आपका क्वेश्चन है, एक्टिव केस का क्वेश्चन है, क्योंकि गिव्स लगाया है तो सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। अब हमको पैसिव चाहिए, तो आप देखो कि जो एक्टिव बना हुआ है वो इंट्रोगेटिव है, एक्टिव आपका इंट्रोगेटिव है। तो हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है बालक कि हु जो है वो आपने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा होगा कि ये नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। तो आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको इसका ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, यानी हुम चाहिए। अब अगर आप हुम को सबसे पहले रखते हैं तो हुम ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट से वाक्य का प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना कि जिस पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट से वाक्यों का प्रारंभ संभव नहीं है। तो क्या हुआ कि जो आपका हुम है, आपको हुम के पहले बाई वर्ड यूज करना पड़ेगा, बाई हुम, और उसके बाद आपको ओवीएस डालना है। तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है कि देता है तुम्हें क्या? सच अ कॉस्टली थिंग, ये ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो क्या होगा? बाय हुम सच अ कॉस्टली थिंग
इज गिवन, इज गिवन क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट था तो इज आएगा, और ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। बाय होम सच अ कॉस्टली थिंग इज गिवन टू यू, ये पैसिव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। You are making a good plan for this project। ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाते हैं तो आर मेकिंग ये वर्ब है। कौन बना रहा है? तुम बना रहे हो, तो ये सब्जेक्ट है। तो बना क्या रहे हो? अ गुड प्लान, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। हम कोशिश करते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट को उठाएं तो ये जो एडिशनल वर्ड है या तो ठीक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दें या फिर लास्ट में जोड़ दें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो अ गुड प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट इज कॉन्टिन्यूअस है, इज बीइंग मेड क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज इसलिए आया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट प्लान हो गया। A good plan for this project is being made by you, ये पैसिव है। आप तो ऑब्जेक्ट पता कैसे चलता है? ऑब्जेक्ट पता चलता है कि मेन वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ दो, क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिला सब्जेक्ट के, सॉरी, जो आंसर मिला तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन के रूप में, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब एक बीमारी जो हम देखते हैं जिसको लोग लेकर बड़ा मतलब कंफ्यूज रहते हैं, वो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्या पैसिव केवल ट्रांजिटिव स्टेटमेंट्स का बनेगा, इंट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। ट्रांजिटिव के पैसिव मैक्सिमम बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांजिटिव में होता क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये सारे स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव में आपका जो है ये एक्टिव से पैसिव आसानी से बन जाता है। लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है कि इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। आप अपने मेंस वगैरह के पेपर उठा के देखेंगे या थोड़ा सा अच्छे परीक्षाओं में जाएंगे, कैट वगैरह पेपर देखेंगे उठा के, तो आपको ये लगेगा कि इंट्रांजिटिव के भी क्वेश्चंस बनते हैं। और कैसे बनते हैं वो? क्योंकि इंट्रांजिटिव की पोजीशन में हम वर्ब से ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। किसी भी वर्ब का जो मोटो होता है वो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, वर्ब से जिरन लेके बनाया जा सकता है। तो हम एक पहले तो यहां डाउट क्लियर कर दें कि अगर दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं केवल ट्रांजिटिव का पैसिव होगा, इंट्रांजिटिव का नहीं होगा, तो वो दिमाग में मत आने दीजिएगा। अच्छा, इस तरीके से आप और भी स्टेटमेंट्स बनाते चले जाएंगे। परफेक्ट टेंस में देख लीजिए कि दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। अब देयर वर्क हैड बीन डन बाय देम, काम खत्म। तो बेटा जो आपने ये पढ़ा है, जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो आपने चार्ट पढ़ा है, इस बिहाफ पर आप बना सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिससे आप रूबरू होते रहे हैं, बहुत दिनों तक होते रहे हैं। हम लोग अब बात करेंगे पैसिव के टेक्निकल टर्म्स की, क्योंकि ये इतना आसान अगर पैसिव होता
तो हर बच्चे के अच्छे नंबर आते। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में तो ये मेंस के अंदर 20-20 नंबर का, 25-25 नंबर का, 10-10 नंबर का इकट्ठा पूछ लेता है। तो अब जरूरी है कि हम इनके बेसिक, ये जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस थे आपके, जिसमें कि आसान वाला हिस्सा चल रहा था, इससे अलग हटते हुए अब हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस। और टेक्निकल टर्म्स के अंदर आपको कहानी कुछ अलग ही दिखेगी, आपको कहानी कुछ विचित्र ही दिखेगी कि आपने क्या क्या सोचा कि यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन वैसा जो कुछ भी आपने सोचा वैसा नहीं हो रहा है, उससे कुछ अलग ही हो रहा है। तो बच्चा लोग बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स ऑफ पैसिव वॉइस।